नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 9 ऑफ सितंबर मंडे के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई किया है, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो और पोजिशनल ट्रेडिंग की आपकी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैं स्विंग, पोजिशनल और इंट्राडे तीनों तरीके के ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस और डेली स्टॉक सिलेक्शन, वीकली स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस पिंग कर दूंगा। तो इन वीडियोस को देखिए, इस पूरे वीकेंड में पूरा फायदा उठाए चैनल का। हर तरीके की ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, तीनों तरीके की ट्रेडिंग को अच्छे से सीखिए हमारे चैनल के साथ जुड़ करके, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बनाते रहिए और पैसा कमाते रहिए मार्केट में से। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज हमने क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि एक प्राइस एक्शन ये स्टॉक दिखा रहा है रिसेंटली कुछ टाइम से। एक आप देखिए, ये स्टॉक एक ऑल टाइम हाई के पास में था, फिर वहां पर 2-3 बार रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे आ रहा है, और अब यहाँ पर नीचे इस लेवल से ये स्टॉक एक बाउंस बैक दिखा रहा है। बाउंस बैक आप नोटिस कर सकते हैं कि काफी हाई वॉल्यूम्स के ऊपर हो रहा है। आप देखिए वॉल्यूम्स की कैंडल्स को देखिए, ग्रीन कलर की कैंडल्स कितनी हाई बन रही है। तब ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की वॉल्यूम कैंडल्स के साथ में। एवरेज जो वॉल्यूम साइज है उससे काफी बड़े, उससे काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है। और इसी के साथ में इंटरेस्टिंग चीज आप एक नोटिस कर सकते हैं कि इसका जो मूविंग एवरेजेस है उनका क्रॉसओवर हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो येलो लाइन है वो ब्लैक लाइन के ऊपर जा रही है। येलो लाइन इज 20 डे मूविंग एवरेज, और ब्लैक लाइन जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 20 छोटे अवधि की जो मूविंग एवरेज है वो दूसरी मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रही है, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कल के दिन में स्टॉक ने कितने बड़े वॉल्यूम पर ग्रीन कैंडल बनाई। आज के दिन में स्टॉक रिट्रेस किया है, लेकिन कितने कम वॉल्यूम के ऊपर रिट्रेस किया, विच इज अगेन इंडिकेटिंग कि स्टॉक सिर्फ रिट्रेस कर रहा है और फिर ऊपर भागने की तैयारी कर रहा है। जनरली हम हमारे सारे पोजिशनल, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स होते हैं वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करते हैं, स्विंग और पोजिशनल के खास। बट इस बार मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे किया है, जस्ट फॉर अ डिफरेंस चेंज। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें भी उसी तरीके के ट्रेड्स हमें जनरली देखने को मिलता है। तो जैसे ये स्टॉक यहाँ से मूव करेगा, ये अपने पहले टारगेट की तरफ अग्रसर हो जाएगा, विच इज 1660, और उसके बाद ये अपने दूसरे टारगेट दैट इज 1720 टू 720 की तरफ अग्रसर होगा। और इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पर है, सामने नोट कर लीजिए। 490 से 500 के बीच में हम इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट 660 का 32% अपसाइड के साथ में, दूसरा 720 का 44% की अपसाइड के साथ में। स्टॉप लॉस हमारा लगेगा 450 के नीचे। तो 10% के रिस्क के साथ में हम बहुत बढ़िया 30 to 45% का रिवॉर्ड के साथ में स्टॉक के अंदर में प्ले कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है यूको बैंक। यूको बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया है? आप देखिए, यूको बैंक अपने एक क्रूशियल, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था स्टॉक के लिए, यहाँ पर आप देखिए। और उसके बाद नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ सपोर्ट लेवल फॉर द स्टॉक, जहां पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स आकर के सपोर्ट लिया है और फिर वहां से एक बाउंस बैक दिखा है। फिलहाल भी ये स्टॉक इसी लेवल के ऊपर आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जैन 24 से ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर में हल्के से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम इसी रेंज को प्ले करेंगे। यहाँ से यहाँ तो डेफिनेटली स्टॉक जाएगा 62 तक, क्योंकि एक छोटी सी रेंज है जिसके अंदर स्टॉक काफी महीनों से मूव कर रहा है। तो ये मूवमेंट जो यहाँ तय है, और जैसे ही ये मूवमेंट को स्टॉक पॉजिटिवली ब्रेक करेगा, ये स्टॉक अपने दूसरे ऑल टाइम हाई दैट इज 70 के टारगेट की तरफ अग्रसर होने को रेडी हो सकता है। और इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया। लंबी अवधि का स्टॉक है, तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 47 से 49 के बीच में बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 62 का 28% की अपसाइड, दूसरा टारगेट 70 रुपीज का 45% की अपसाइड, स्टॉप लॉस लगा देंगे 44 के नीचे। तीसरा स्टॉक है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। तो देखिए, स्टार हेल्थ में आपको दिख रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न स्टॉक कंप्लीट कर रहा है। जब से लिस्ट हुआ था तब से ये स्टॉक नीचे आ रहा है, और एक अपना कंप्लीट राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके इस तरफ
पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने जोमेटो का स्टॉक ट्रैक किया है तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ये स्टॉक एग्जैक्टली उसी तरीके का कुछ पैटर्न यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इस फेज में स्टॉक ने मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आई है और ऊपर आने के बाद उस एवरेज ने क्या किया है, इसी के ऊपर स्टॉक सपोर्ट लेकर के कॉन्स्टेंटली मूव करता जा रहा है। उसके साथ में आप जो चीज नोटिस करेंगे वो यह है यहाँ पर वॉल्यूम्स। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है स्टॉक के जो वॉल्यूम्स है वो काफी हाई हो रहे हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर अपने टारगेट्स की तरफ अग्रसर होने की तैयारी कर रहा है। ये स्टॉक इवेंचुअली यहाँ से अपना पहला 773 का टारगेट अटेंड करेगा और उसके बाद ये स्टॉक अपना 860 का टारगेट अटेंड करेगा। उसके बाद भी 960 के टारगेट्स ओपन रहते हैं, बट यहाँ तक तो एटलीस्ट स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है। इसलिए हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल्स इसके नोट कर लीजिए। 630 से 640 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 600 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 773 का 23% अपसाइड, दूसरा टारगेट 860 का 37% की अपसाइड के साथ रहेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया है वो समझ में आ रहा है और धीरे धीरे अपना होमवर्क करके प्रैक्टिस करके आप भी इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन को सीख सकते हैं। बाकी एक्चुअल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे दिए गए स्टॉक्स के ऊपर भी आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए इस वीडियो को हम उस पर्पज से बना नहीं सकते। हम इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही बना सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग की जर्नी जो है, लर्निंग है, वो अगर इंप्रूव होगी तो आप खुद ही इस तरीके के स्टॉक भी आगे चल करके सिलेक्ट कर पाएंगे और उसी पर्पज से हम ये वीडियो, ये कंटेंट आपके लिए डेवलप करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।